फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है कि जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलेगी और जो दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होंगे, उसके लिए कन्विक्शन होगी। और उनको वो अब ये नहीं चलेगा कि वो सोशल मीडिया पे आके लोगों को ठगते रहे, लोगों को बरगलाते रहे, क्योंकि सब लोग प्रबुद्ध हो गया है और उनकी छवि जो है, जो फुल ऑफ हिपोक्रेसी है, पाखंड से भरा हुआ है, वो सबके सामने आ चुका है। रियल पिक्चर है कि पुलिसिंग आर यूज्ड टू बी यूज एज अ वेपन। जो जिसको चाहे, जिसके हाथ में चला जाए वो यूज कर ले, जिसके पास पैसे ज्यादा हो वो यूज कर ले। रियल पिक्चर ये कहने के लिए इन्वेस्टिगेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद सर को जेल से रिहा कर दिया गया है। कानूनी तौर पर उन्हें सज़ा दी गई थी और जब तक ये पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो जाता उसके पहले ही उन्हें सज़ा सुना दी गई थी। हम आपको बता दें कि जिस तरह का माहौल बना था कुछ दिन पहले ही खान सर के कोचिंग और रोशन आनंद के कोचिंग ज्ञान बिंदु के बीच जो हाथापाई हुई थी और गोलीबारी की शिकायत आई थी, उसके बाद रोशन आनंद सर को जेल जाना पड़ा था। स्थितियां क्या थी ये फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पूरे कार्रवाई के बाद रोशन आनंद सर को लगभग 7 मामलों में सजा सुनाई गई थी। हम आपको बता दें कि उनके साथ जो धाराएं लगाई गई थी वो धारा कौन कौन सी थी। भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 191 का 2 और 190 जो दंगा और गैर कानूनी जो सभा कराने के लिए होता है, इस तरह के धारा लगे थे। धारा 126 का 2 जो रास्ता रोकने या बंधक बनाने की बात कही जा रही थी कि भाई खान सर के गार्ड को बंधक बनाया गया था। धारा 115 का 2 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की बात आती है इसमें कि इस तरह के भी धारे जो हैं वो लगाए गए थे उन पर। धारा 125 जान जोखिम में डालने के लिए ये आरोप लगाया गया था कि जान जोखिम में डालने की कोशिश की गई थी और करवाई गई थी। धारा 324 का 4 जो तोड़फोड़ मामले में इस पर जो है वो कार्रवाई की जाती है, तोड़फोड़ के लिए किया जाता है। धारा 352 और 351 का 3 जिसे हम गाली गलौज या धमकी के लिए यूज किया जाता है कानून के द्वारा। इसमें जो भी धाराएं लगते हैं ये गाली गलौज या धमकी देने के ऊपर लगाई जाती है। धारा 61 का 2 जो आपराधिक साजिश करने के लिए इस तरह के धारा का प्रयोग किया जाता है। जो इस वक्त की जो अभी ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो ये कि पटना जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 33 की अदालत से इन्हें जमानत मिल गई है। इस बाबत इनके वकील हैं निरंजन सिंह, वो कुछ संदेश दे रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। हाँ, चूँकि देखिए हम लोग एक लॉयर हैं, हम लोग को एक जब भी केस कोई लेते हैं तो 90% उसकी पता होती है कि उसका फिट क्या होने वाला है। तो जब हमने इस केस को इंटरटेन किया आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर कोर्ट बिलो, जब हमने इसको इंटरटेन किया उसी वक्त मुझे पता था कि फ्रॉम द फेस ऑफ रिकॉर्ड कि कहीं 109 BNS का सेक्शन मेकआउट होता ही नहीं था। तो हमने उसी बातों पे हमने बल दिया। उतना ही नहीं, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, एक ही अक्रेंस के लिए 2 FIR यहाँ पे हो जा रही है। एक हो रही है जो उन्होंने फॉल्सली एंड फैब्रिकेटली लॉन्च किया, इनको इम्प्लीकेट करने के लिए। दूसरी जो FIR लॉन्च होती है वो पुलिस के रिपोर्ट पे होती है जब रियल पिक्चर आ जाता है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अनुसार जो एविडेंस एक्ट में भी एडमिसेबल है, जिसको कभी डिनाई ही नहीं किया जाता है, उसके आधार पे जो कदम कुआं 418 2026 लॉन्च होता है जिसमें खान सर को उर्फ फैजल खान को एक्यूज बनाया जाता है। आपको बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ कि चूंकि जब मैं पहले भी बताया था कि मेरी एक बहुत आई हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द खान सर आल्सो, लेकिन ये बातों मैंने रखा कि जब ये सारी रियल पिक्चर जब आई उनकी कनिंगनेस का, तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि दैट इज वाई खान सर बिकम द फैजल खान। और ये उनकी कहीं ना कहीं से एक, जब हम लोग क्रिमिनोलॉजी को देखते हैं, हम लोग जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, तो क्लियर ये बात पता चलती है कि वो व्यक्ति विशेष जिन्होंने इस तरह का कृत में एक इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया, उसका कंसिक्वेंसेस देख रहे हैं कि दैट लीड टू द डेथ ऑफ हिज ब्रदर आल्सो। वहां भी एक संदिग्ध अवस्था में उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। ये भी कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी को हैज करता है। तो इस तरह से, और जहां तक कोर्ट की बात है तो यहाँ से न्याय मिलती है। हम लोग उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलेगी और जो दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होंगे, उसके लिए कन्विक्शन होगी
और उनको वो अब ये नहीं चलेगा कि वो सोशल मीडिया पे आके लोगों को ठगते रहें, लोगों को बरगलाते रहें, क्योंकि सब लोग प्रबुद्ध हो गया है और उनकी छवि जो है, जो फुल ऑफ हिपोक्रेसी है, पाखंड से भरा हुआ है, वो सबके सामने आ चुका है। गौरव अभिषेक जो है, उनकी इमीडिएटली हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 कहीं है नहीं, बेलेबल सेक्शंस है और वो तो एक स्टाफ है, उनको भी फंसाया गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह का अक्रेंस कुछ हुआ नहीं है जैसा आपका FIR लॉन्च हुआ है कदम कुआं PS केस नंबर 410 ऑफ 2026। जबकि ये रियल पिक्चर ये है कि जो दिखता है आपको कदम कुआं 418 2026 में, तभी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रियल पिक्चर आने के बाद केस किया है। ये जो 410 ऑफ 2000 ये तो फिट टू बी क्वेश्चन है, ये तो मैलिफाइड प्रोसिक्यूशन है। इनफैक्ट ये दिस प्रोसिक्यूशन इज नथिंग जस्ट maliciously been instituted with malified intention having ulterior motive to secure the personal grudge और खान सर और फैजल खान। यस, एकदम होगी, लेकिन अभी इस केस में 418 2026 में उनको इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, वो भी मिसलीड करके कोर्ट को लिया गया है, बहुत सारा कंसीलमेंट करके लिया गया है। उसमें हम लोग मिसलेनियस पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उसको वैकेट करवाएंगे और वैकेट करवाने के बाद वो जेल जाएंगे अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है। ऐसा नहीं है, आप सबको पता है कि पुलिस कितना ट्रस्टवर्दी है। तो जो पुलिस को लोग आजकल के डेट में बीपन की तरह यूज कर रहे हैं। रियल पिक्चर ये है, हिपोक्रेसी में मैं चाहे जो भी कह दूं, लेकिन रियल पिक्चर है कि पुलिसिंग आर यूज टू बी यूज एज अ बीपन। जो जिसको चाहे, जिसके हाथ में चला जाए वो यूज कर ले, जिसके पास पैसे ज्यादा हो वो यूज कर ले। रियल पिक्चर ये कहने के लिए इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए पटना उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा रहा हूं, फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को यह केस दी जाएगी कि वो रियल पिक्चर लाए, और CBI के हम मांग करेंगे कि CBI को हैंड ओवर करके रियल पिक्चर लाए और जो दोषियों को सजा दें और जो निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी करें, और साथ में कंपनसेशन के लिए, जिसके लिए अभी आपको मैं बता दूं रोशन आनंद जेल जाते हैं, कितनी की लॉस होती है, कितने स्टूडेंट्स जिनके फ्यूचर, इनके कोचिंग को, ज्ञान बिंदु कोचिंग को कहा जाता है कि ये खान है, दरोगा का खान है, फैक्ट्री ऑफ द दरोगा, लेकिन अब वहां से उन बच्चों का क्या है? ये जो कंस्पिरेसी की गई, इसका इफेक्ट केवल रोशन आनंद सर के परिवार और रोशन आनंद पे ही नहीं है, इसकी पूरे एंटायर बिहार के स्टूडेंट्स पे है, उनके गार्जियंस पे है जो अपने बच्चों को भेजते हैं, पूरे देश पे है जिसके जो बच्चे जो फ्यूचर ऑफ नेशन होते हैं। ये क्राइम जो की गई है, ये इन सारे लोगों डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड हैं। तो इसके लिए हम ह्यूज कंपनसेशन का भी डिमांड करेंगे और हम उसके लिए लड़ेंगे, न्याय मिलेगी इनको। आज देखिए कि किसी की भाई की डेथ हो गई, इसी के कारण डेथ होती है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बताता कहीं ना कहीं से कंस्पिरेसी हैज की गई। इस सिचुएशन में अब आप बताइए कि उनको किसी भी तरह से उसको रिकवरी किया जा सकता है? कोई मेजर्स है कि दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इन एनी टर्म्स? चाहे कितने भी चीजें दे दे, उसके भाई तो वापस नहीं आ सकता है। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। उन पे गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी, उन पे नॉन अवेलेबल वारंट इशू की जाएगी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। खान सर एक बहुत बड़े कलाकार व्यक्ति हैं, फैजल खान जो हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट करके इस स्टोरी को क्रिएट किया, कुकटअप किया, जिसमें रोशन सर जैसे इनोसेंट व्यक्ति को जो दिन रात मेहनत करके छोटे जगह से उठ के अपने मुकाम को बनाया, ऑनलाइन का हीरो बना अपने मेहनत के बदौलत, अपने टीम के बदौलत, और उसको उन्होंने गिराने के लिए उन्होंने कुकटअप स्टोरी क्रिएट किया और उनको फंसाया, जो ज्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन के बाद सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती है वहां पे। और उसके बाद पुलिस ने खान सर पे, उनके स्टाफ पे FIR लॉन्च किया, जो कदम कुआं PS केस नंबर 418 2026 है, जिसमें रियल पिक्चर आ गया है। तो वो सारी चीजें अब तो ऐसे ही, जैसे ही एक FIR, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 FIR लॉन्च होता है, तो फर्स्ट FIR ऐसा ही गलत है। वो दैट इज फिट टू बी क्वेश्चन, द होल इंग्रेडिएंट और एनवायरनमेंट इज विसिएटेड एट ऑल। खान सर के साथ अब उनके कर्मियों पर भी, हाँ, उनकी कर्मियों पे भी गाज, चुकी जो भी कंस्पिरेसी में है उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारे पे गाज जुड़ी, और उनको चाहिए था इन्वेस्टिगेशन में आके मदद करें, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है रियल पिक्चर कि इन्वेस्टिगेशन में हम मदद क्या करेंगे। रियल पिक्चर ये है कि उसी ने उसको तैयार ही किया है, कुकटअप भी किया है। हो रहा है, हमें लगता है कि 2 से 3 घंटा के अंदर वो रोशन सर जेल से बाहर आ जाएंगे, आप लोग के समझ होंगे। और दुर्भाग्य है कि उनके घर में कितनी दुख की बात, हमें खुशी भी है और दुख भी है कि रोशन आनंद को न्याय मिला, लेकिन इसी के साथ उनको अपने भाई की फ्यूनरल में सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना है। और क्या पल होगा, कैसे उनके माता पिता इस दुख दर्द को, उनके रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव इसको फेस कर रहे होंगे, मैं नहीं बता सकता। कि एक बेटा उनका जेल में था और दूसरी बेटा की डेड बॉडी पड़ी हुई है उनके घर पे। उनकी मौत को किस तरह से देखते हैं? उनकी मौत को मैं कंस्पिरेसी के रूप में ही देखता हूं, क्योंकि ये सारे घटना
घटना, ये कदम कुआं पीएस केस नंबर 410 2026 लॉन्च होना, उसके बाद रोशन सर को इमीडिएटली बिना इन्वेस्टिगेशन का एटलीस्ट रियल पिक्चर तो जानना चाहिए फ्रॉम द फेस ऑफ एफआईआर। अगर हम मान भी लेते हैं तो भी रोशन सर वहां प्रेजेंट नहीं है। 109 की जो सेक्शन आप देख रहे हैं, बाकी सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं, 109 की भी सेक्शन है, उसमें सीधे कहता है कि द पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट एंड एक्ट, इंटेंशन मस्ट बी देयर, नॉलेज मस्ट बी देयर, और नॉलेज टू कॉज डेथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उनको क्यों अरेस्ट किया जाता, क्यों रिमांड उनको, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी चाहिए था, लंदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिमांड करने के पहले भी उसको केवल वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं है, उनको देखना है, जुडिशियस माइंड अप्लाई करना है कि वेदर that person who has been remanded by the police, whether it is fit to be remanded or not. If the same is not done, meaning thereby ki illegality and erroneously he has been sent to the jail. तो आपने सुना कि निरंजन सिंह जो एडवोकेट हैं रोशन आनंद सर के, वो क्या कह रहे हैं। साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इरादतन जो है ये कार्रवाई की गई, और पुलिस प्रशासन पर भी इन्होंने उंगली उठाया है कि किस तरह से यूज टू हो गई है पुलिस बिहार की, कि कोई भी जिसके पास धन दौलत है या बड़ा पैरवी है वो किसी तरह से भी पुलिस को यूज कर सकती है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि रोशन आनंद सर के साथ जो हुआ वो इसी का एक नतीजा है। वरना वो जांच पड़ताल करके और जो विधिवत व्यवस्थाएं हैं इसके तहत जो है इन पर कार्रवाई होती और इसका जांच होता तो निश्चित तौर पर मामला सामने आता। एक और मसला सामने आ रहा है कि इस वक्त नेपाल जो गए थे उनके छोटे भाई प्रिंस यादव, रोशन आनंद सर के जो छोटे भाई हैं प्रिंस यादव, वो नेपाल गए थे और वहीं संदिग्ध रूप से उनकी मौत हो गई है। इस मामले को भी लेकर जो है इस वक्त काफ़ी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं खान सर के द्वारा ही इस तरह की साजिश रची गई है। रोशन आनंद को जमानत मिल गई है, जेल से बाहर आ गए हैं, उनसे भी मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हम सुनवाते हैं आपको किस तरह से, काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पे, किस तरह से माहौल बना हुआ है। रोशन आनंद बाहर आ रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं सीधा सुनिए उन्हीं की जुबानी। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला, कितना झूठ बोला है। आप पीछे हुई है, किसकी तरफ से हुआ? गोलीबारी हुआ है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई फैजल खान जो है साजिश का पूरा सूत्रधार है, उसी के द्वारा ये पूरी कार्रवाई जो है वो कराई गई है। क्या कुछ हुआ है वो साफ तौर पे दिख रहा है, क्या मामलात हैं, कैसे दरअसल ये पूरा जो मसला है अब बड़ा गंभीर होते जा रहा है। एक तरफ इतने दिनों का जेल काटना रोशन आनंद के लिए, जबकि कोई आरोप जो है वो पूर्ण रूपे न गठित नहीं हुआ, कहीं से कुछ भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हुई, और दूसरे तरफ छोटे भाई का अचानक से संदिग्ध रूप से चला जाना दुनिया छोड़ के, ये बड़ा मामला सामने आ सकता है अगर इसकी पुख्ते तरीके से अगर जांच हो, पुलिस अगर मुस्तैद हो जाती है, इसकी जांच कराती है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि रोशन आनंद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें साजिशकर्ता जो हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे फंसाने का प्रयास किया है, मुझे फंसाने की कोशिश की है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या माहौल बनता है। इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसे लोग जो हैं वो अब बयान भी देते नजर आ रहे हैं। छात्र नेता दिलीप जो उनके ऊपर, रोशन आनंद के ऊपर और उनके भाई के मौत के ऊपर भी अपने अभिव्यक्ति जाहिर किए हैं, हम वो भी आपको थोड़ी देर में सुनवाते हैं। क्या कहना है छात्र नेता दिलीप का पूरे इस प्रकरण को लेकर। तब तक बने रहिए, हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।